संवेश कैला पान, महाप्रभु को तपन पुरुष अपने घर ले गए। चरण उदक, चरण उदक का मतलब होता है चरणामृत। आप लोग जब चरणामृत पीते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपाद उद्गम, विष्णुपाद उद्गम पितवा पुनर्जन्मना विद्यते। तो चरणोदक कहो या पादोदक कहो, एक ही बात है। तो उसे पादोदक भी कहते हैं और चरणोदक भी कहते हैं। तो प्रभुर चरणोदक संवेश कैलापान। तो कभी कभी भगवान का चरणाभिषेक करने के बाद लोग प्रश्न उठाते हैं, ये लोग इतना दूध नाली में बहा देते हैं लोग, लेकिन वैष्णव लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हम लोग तो उस चरणोदक का पान करते हैं। चरणामृत का पान करना चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक बूंद भी धरती पे गिर जाए तो कई जन्मों तक नरक में वास करना पड़ता है, तो अगर गिर भी जाए तो उठाकर सिर पर लगा लेना चाहिए। चरणामृत, चरणोदक, विष्णुदक, पादोदक और गंगा मैया चरणोदक ही है भगवान की, क्योंकि जब भगवान ने वामन रूप लिया तो विरजा नदी में जो छिद्र हुआ उससे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में वो सारा जल भर लिया, और जब चरण भगवान के ब्रह्मलोक पर पहुंचे तो भगवान ने उनका अभिषेक किया। तो वही तपन मिश्र भी आज भगवान के चरण का अभिषेक कर कर उदक का कैला पान सारा का सारा पी लेना चाहिए, और अपने परिवार को भी पिलाया। भट्टाचार्य पूजा कैला करिया सम्मान। अब कभी कभी क्या होता है, सीनियर डिवोटी किसी घर जाए उसको तो माला पहनाते हैं, बाकी जो मृदंग करताल लेके गए उनको हरे कृष्णा कह देते खाली, उनका भी सम्मान होना चाहिए। भट्टाचार्य महाप्रभु के सेवक थे, तो महाप्रभु का अगर चरणोदक पिया तो ये नहीं कि भट्टाचार्य का अपमान किया, उनका भी सम्मान किया, उनका पूजा, उनको भी आरती अगरबत्ती किया कि भगवान की सेवा में तुम लगे हो। तो भक्त का भी कितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई गई है। और तीसरे प्यार में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। प्रभुर निमंत्रण करी घरे भिक्षा दिला, प्रभुर निमंत्रण करी घरे भिक्षा दिला, बलभद्र भट्टाचार्य पाक करैला, बलभद्र भट्टाचार्य पाक करैला। जिसका अनुवाद पढ़ेंगे। तपन मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, और बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन बनाने का काम सौंपा गया। तो बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन बनाने का काम सौंपा। तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो भोजन बनाने के लिए कभी कभी भक्त लोग अपने साथ अपने सेवक लेकर भी आते हैं, क्योंकि ये नहीं पता होता कितना मसाला, कितना तीखा, कितना कैसा बनेगा। तो भक्त के अनुरूप ही प्रसाद बनना चाहिए, तभी उसकी सेवा होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त को जल की आवश्यकता है, और आप दूध पकड़ा देंगे, कहेंगे इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, दूध में तो पानी होता ही है, आप कमजोर हैं, दूध ले लीजिए। तो पी तो लेगा भक्त, लेकिन प्रसन्न नहीं होगा। अगर भक्त प्रसन्न नहीं हो तो व्यक्ति के जो उसको कृपा मिलनी थी वो पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। तो हमें भक्त के अकॉर्डिंग सेवा करना चाहिए, उसको जो प्रसाद खाना हो, जितना खाना हो, है ना। कभी कभी होता है 2 पूड़ी एक्स्ट्रा फेंक दिया, बोले ये लीजिए लीजिए आप कमजोर हो रहे हैं, इतना तो बनता ही बनता है। पूछना चाहिए, डालना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए अरे मैं थोड़ा और, वो कहते नहीं नहीं बस 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 ले लीजिए, नहीं नहीं बस। ये नहीं कि नीचे से इधर से चक डाल दिया और खाया नहीं जा रहा उससे तो ये ओवर हो जाता कभी कभी। तो भक्त से पूछ करके, और कभी कभी महाप्रसाद लेने के चक्कर में भक्त लोग, ऐसा वैष्णव लोग बोलते हैं, उठा लेना चाहिए भक्त की प्लेट से महाप्रसाद और लेकर भाग जाना चाहिए। कह रहे भक्त क्रोध हो गया तो बोले फिर वो भक्ति नहीं है। भक्त को तो क्रोध ही नहीं आता, वो तो कंपैशनेट होता है, दयालु होता है। आप क्षमा कर लीजिए कि मुझे क्षमा कर दो, कहा कोई बात नहीं, तो प्रसाद तो मिल गया उसका उच्चिष्ट। तो नारद जी कहते मैंने एक बार उच्चिष्ट पाया था, केवल पूर्व जन्म में एक बार, 4 महीने सेवा करी, एक बार उच्चिष्ट मिला, उसी से कल्याण हो गया। 4 महीने कथा श्रवण, एक बार उच्चिष्ट, इतनी शक्ति है। तो बोले उच्चिष्ट पाना चाहिए से जबरदस्ती की नहीं, हाँ कि ना? हाँ हाँ, तो बचा लेना प्लेट अपनी अपनी, सब लोग आए, ये लोग कह रहे हैं हाँ। मांगना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर उसको कृपा करने की इच्छा होगी तभी तो,
जबरदस्ती कृपा होती है क्या? एक बार एक हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे इस्कॉन के एक महाराज जी के पास एक भक्त आए। वो कहते हैं महाराज जी कृपा कर दीजिए, मेरा विवाह हो गया है, संतान पुत्र रूपी धन प्राप्त हो ताकि आगे जाके प्रचार में मदद करे। महाराज जी ने दूर से कह दिया खुश रहो, कन्या हो गई तो लक्ष्मी प्राप्त हुई है, खुश होना चाहिए। दुखी हो रहा है, कह रहा है महाराज जी ने पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। बोला महाराज जी अब दूसरे पुत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, पहले ही बोल दिया पुत्र कंफर्म्ड है, पुत्री होने। महाराज जी दूसरे के लिए प्रयास कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी बोले कि ठीक है, भगवान करे जो तुम्हारी इच्छा हो। फिर कन्या हो गई तो बोले कि महाराज जी ढंग से आशीर्वाद नहीं दे रहे। तीसरी बार हाथ पकड़ के आशीर्वाद लिए, बोले महाराज जी सिर पर आशीर्वाद रखिए। तो महाराज जी ने उनको बोला कि आशीर्वाद जो है ना वो जबरदस्ती का विषय नहीं है। अगर भक्त का हृदय प्रसन्न होगा आपकी सेवा से ना, तो उसके हृदय से करुण भावना निकलेगी, इसका ना कल्याण हो जाए, तो उसमें हाथ की जरूरत नहीं होती है। श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा राधिका रमण की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु गौर निताई श्रील प्रभुपाद की जय। तो आशीर्वाद हृदय से निकलना चाहिए। डिवोटीज आते हैं, डिवोटीज की हम सेवा करते हैं, तो वो अपने हृदय से जब प्रसन्न होंगे ना ऑटोमेटिकली देंगे। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, आई बेग योर मर्सी महाराज, आई नीड योर मर्सी महाराज। महाराज पुरुष पलट करके एक बार पूछे कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की? कह रहे मैं 50 बुक्स। तो क्या उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, उसको मेहनत करनी चाहिए थी और कम से कम 100 तो करता। 50 बुक्स किया उसने, और फिर क्या कह रहा है? आई नीड योर मर्सी। कहा मर्सी तो हमने दी थी। एक बार हमारे इस्कॉन में एक महाराज जी हैं, वो इस्कॉन जुहू में लेक्चर दे रहे थे। उनके ग्रस्त भक्त को पता है मैं महाराज से दीक्षा लिया हूँ और महाराज के प्रवचन में वाणी में उनकी कृपा होती है, तो 8 बजे प्रवचन का टाइम है, तो 7:45 बजे आना चाहिए था। वो 9:30 बजे आया, जब प्रवचन प्रश्न उत्तर सब पूरा हो गया था। तो आकर के कहता है महाराज जी मैं आपकी कृपा चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा कृपा का समय समाप्त हो गया। एक्चुअली हम लोग ना फेक काम करते हैं, समय पर ना आकर के, और फिर बैग मर्सी, आई नीड योर मर्सी 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 प्रभु जी महाराज जी। एक्चुअली वी हैव टू सर्व डिवोटीज एंड महाराज एंड व्हाट दे डिजायर। इसी को कहते हैं रूप गोस्वामी मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले। कभी ये नहीं बोला आज्ञा, मनोभिष्टम, मनोभिष्ट को समझ करके भूतल पर भगवान की स्थापना करी है गौर निताई की श्रील प्रभुपाद जी ने। मनोभिष्ट, अपने गुरु के मनोभिष्ट को समझना। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक जो अपने गुरु का मनोभिष्ट समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं और वे सेवा करते हैं। दूसरे होते हैं जो कहने पर ये कर लो, ये कर लो करते हैं। तीसरे होते हैं जो कहने पर भी नहीं करते, और चौथे होते हैं जो कहने पर भी उल्टा विचार करते कि ऐसा कैसे कह दिया हमको। तो हमें कौन सी कैटेगरी का डिवोटी होना चाहिए? एटलीस्ट सेकंड तो होना ही चाहिए कि जो कहें वो कर दें। लेकिन हम लोग तो तीसरी में आ जाते, कहने पर भी नहीं करते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मंगल आरती उठना चाहिए, 16 माला नित्य करना चाहिए, भक्तों को प्रचार करना चाहिए। पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए भी मेरो नाम। कितने लोग होते हैं जो प्रयासरत होते हैं कि पृथ्वी और नगर और ग्राम, गांव कभी गए हैं प्रचार करने? महाप्रभु की आदि वाणी बोले पृथ्वी बोला था, उसमें हमने दिल्ली शहर लिया है। गांव तो गांव भी तो बोला। पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए भी मेरो नाम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.